राष्ट्र सेवन कार्य में तत्, देव पूजन कार्य में तत्। मित्राणि, अहम आचार्य देवकरण शर्मा अवंतिका नगर्यां श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्रे परम पावन पुनीते क्षिप्रातटे उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली द्वारा अहम संस्कृतशिक्षकत्वेन नियुक्तः अस्मि। सरलं संस्कृतं, व्यापकं संस्कृतं, सरल संस्कृत ज्ञानाय, सरल संस्कृत में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे केंद्र में आ सकते हैं। कक्षाएं ऑनलाइन बहुत ही रुचिकर तरीके से पढ़ाई जाती है। ऑनलाइन पीपीटी के द्वारा, बहुत सारी शिक्षण सामग्रियों के द्वारा, पौनः पुन्येन अभ्यास के द्वारा बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हमारा यह कार्यक्रम समग्र भारत देश में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के द्वारा संचालित है। शताधिक केंद्र समस्त भारत में संस्कृत भिन्न संस्थाओं में संचालित है। मेरा मोबाइल नंबर है 9462230634 94 622 30 634। आपको विदित होना चाहिए। अगर इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, हमारे 2 पाठ्यक्रम संचालित हैं। पहले पाठ्यक्रम का नाम है संस्कृत भाषा प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम। द्वितीय का नाम है संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम। अंग्रेजी में अगर बोले तो उनका नाम है संस्कृत लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स। सेकंड का नाम है संस्कृत लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स। प्रथम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए जो भी संस्कृत जिज्ञासु छात्र हो, भगिनी हो, गृहिणी हो, यानी कि 8th कक्षा से लेकर के सेवानिवृत्त व्यक्ति जो कोई भी संस्कृत सीखना चाहे वे सब संस्कृत सीख सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे पाठ्यक्रम जो पहला पाठ्यक्रम है उसमें जो उत्तीर्ण छात्र हैं वे ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आप भी इस बार प्रथम लेवल में भाग लेकर के पंजीकरण करवा करके सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करके आप भी अगले साल डिप्लोमा के छात्र बन सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए केवल मात्र आपसे 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। यह 500 रुपये आपको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के मैं जो संकेत आपको बताऊंगा उस संकेत में आपको भेजना होता है। उस 500 रुपये पंजीकरण शुल्क में, रजिस्ट्रेशन शुल्क में आपको शिक्षण सामग्रियाँ निःशुल्क दी जाती है और अध्यापन निःशुल्क है। इसी में ही आपकी परीक्षा भी निःशुल्क है, अर्थात और सर्टिफिकेट भी निःशुल्क दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ आपके कोष से केवल 500 रुपये लगेंगे। 500 रुपये में यह संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को देखते हुए अत्यंत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो व्यक्ति, जो छात्र, जो गृहिणी जो संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है, जो सीखना चाहता है, जो ग्रंथों को पढ़ना चाहता है, उसके लिए अत्यंत उत्तम प्रकल्प यह है। आप सब लोग निश्चित रूप से इससे जुड़िए। मैं आपका वही आपको पढ़ाने वाला शिक्षक जो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन करता हूँ। मेरा नाम आचार्य देवकरण शर्मा। मैं इसी केंद्र पर विगत 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ।
आप मुझसे फेसबुक पर देख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर भी संस्कृत क्लासेज बाय आचार्य देवकरण शर्मा इसे सर्च कर सकते हैं। दोबारा से मैं एक बार नंबर बता दूं आपको, 94 622 30 634 94 622 30 634 नव चत्वारि षड् द्वे द्वे त्रीणि शून्यं षड् त्रीणि चत्वारि 94 622 30 634। सरलं संस्कृतम् अस्ति। भवन्तः सरलसंस्कृतेन वक्तुं सक्षमाः भविष्यन्ति। अस्मिन् पाठ्यक्रमे आगत्य भवन्तः निश्चितरूपेण आनंदं प्राप्स्यन्ति। आज हमारे समग्र भारत में, भारत से बाहर भी लोग संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हैं। आप लोगों के लिए केंद्र सरकार का यह उत्तम प्रकल्प है। निश्चित रूप से अपने बालकों को, आपके घर वालों को, आपके पड़ोसी को, सभी को संस्कृत भाषा सीखना चाहिए। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा में कंटेंट जो है, कथा वस्तु, विषय वस्तु जो है, वह भी अत्यंत विज्ञान की धरातल पर खरी उतरती है। बस हमें आवश्यकता है तो उसे समझने की है। निश्चित रूप से आप आइए, बाबा महाकालेश्वर की कृपा से हम यह प्रकल्प निश्चित रूप से सफल बनाने में लगे हुए हैं। आप भी आइए। सरलम संस्कृतम व्यापकम संस्कृतम, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इसका पूर्व में नाम था, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। अप्रैल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का नाम हो चुका है। आप निश्चित रूप से sanskrit.nic.in इस पर भी सर्च कर सकते हैं। www.sanskrit.nic.in इस मेल आईडी पे भी, वेब पे भी देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लिखा हुआ पेज दिखेगा। आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्।